गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जीके का प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ हमारी चली हुई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों में से एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट कौन है? क्या विटामिन सी है, BHA है, EDTA है या एसिटिक अम्ल है? तो इन चारों में से एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, BHA और DTTA और एसिटिक अम्ल में से विटामिन सी ही एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सा बिजली का चालन नहीं करता? क्या तांबा है, एल्यूमिनियम है, कांच है या सोना है? तो इन चारों में से बिजली का चालन नहीं करने वाला तांबा, एल्यूमिनियम, कांच और सोना में से कांच ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, तड़ित डैश का उदाहरण है। क्या गतिज ऊर्जा का है, यांत्रिक ऊर्जा का है, चुंबकीय ऊर्जा का है या वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा का है? तो भाई तड़ित जो है वो आपका विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। किसका है? विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में के रूप में इस्तेमाल होने वाले पतली धात्विक तार किससे बनी होती है? तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं वो पतली तार बनी होती है। क्या तांबे की, चांदी की, टंगस्टन या नाइक्रोम की? तो भी टंगस्टन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जो बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में वायर यूज़ करते हैं वो टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश इन चारों में से किससे गुजरता है तब यह 7 रंगों के संगठनों में छिन्न भिन्न हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा हुआ है। फर्स्ट है कांच, सेकंड वायु, थर्ड जल और फोर्थ है प्रिज्म। जब प्रकाश इनमें से किससे गुजरेगा कि वो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा? कांच, वायु, जल और प्रिज्म में से प्रिज्म ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? प्रिज्म। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? क्या 4 है, 6 हैं, 7 है या 18 हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर ब्लॉकों की बात करते हैं तो ब्लॉक यहाँ पर वही 4 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका क्वेश्चन गलत है क्योंकि जो हमारी पुरानी आवर्त सारणी थी मेंडलीफ ने इसको डिस्कवर किया था। मेंडलीफ नाम का साइंटिस्ट था। तो उस टाइम में सिर्फ 63 ही एलिमेंट थे, लेकिन फिर उससे बाद में डाइबेनेजर ने ट्राइड्स का ला दिया और उसके बाद फिर न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया और अब तक हमारे 118 एलिमेंटों की खोज हो चुकी है और 118 एलिमेंटों को मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप बनाए हैं और 7 उसके, यानी कि 18 आप कॉलम कह सकते हैं, 7 उसकी रो कह सकते हैं। तो 18 और 7 में है, 4 में नहीं है। नेक्स्ट है, अम्लों का pH मान आपसे पूछा गया है। तो अम्लों का pH मान क्या 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 9 से अधिक होगा या 5 से कम या इसके बराबर? तो 3 बात आपको याद रखनी है। एसिड का 0 से 7 तक, 7 पर उदासीन और 7 से 14 किसका हो जाएगा? अभी अक्षारीय का हो जाएगा। तो अभी 14 तक आपके pH वैल्यू होती है। 0 to 7 एसिड, 7 पे आपका उदासीन और फिर 8 से लेकर 14 तक आपका क्षारीय हो जाता है। कार्बन डैश कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनता है। क्या शैम्पू बनता है, तरल पदार्थ बनते हैं, ग्लिसरीन बनती हैं या इक्सू शर्करा बनती है?
तो स्टूडेंट्स शैम्पू, तरल पदार्थ, ग्लिसरीन और इक्षु शर्करा में से ग्लिसरीन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्लिसरीन कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड से बनती है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वाधिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता। ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को या ए बी नेगेटिव को? तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो सार्वभौमिक दाता है वो है आपका सी यानी कि ओ नेगेटिव ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।